फ्रेंड, आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बता रखी है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कल मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन के स्पेशल ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ध्यान दें, आपको केवल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर डाल के नोट करना है। ये आपकी बुक का चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हर्षद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000, सेल प्राइस 12,000 एंड बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से अकाउंट हमारे इफेक्टिव हो रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में कैश एंड कैपिटल, कैश बिजनेस में आ रहा है और ओनर दे रहा है इसलिए कैपिटल। सेकंड पॉइंट परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000, तो आपका स्टॉक डिक्रीज होगा। क्रेडिट में सेल कर रहे हो इसलिए डेप्टर इंक्रीज होगा और 10,000 कॉस्ट का गुड्स आप 12,000 में सेल कर रहे हो, 2,000 का प्रॉफिट होगा जो कैपिटल में ऐड होगा। एंड बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, एसिड्स है, एसिड्स इंक्रीज हो जाएगी, फर्नीचर का सेपरेट कॉलम प्रिपेयर होगा और क्रेडिट में आपने परचेज किया है इसलिए क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो कैश, स्टॉक, डेप्टर, फर्नीचर, क्रेडिटर और कैपिटल, ये 6 अकाउंट आपके इफेक्टिव हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश में 2 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे एंड कैपिटल में भी 2 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। आफ्टर देन परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपके पास से जो है कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश में से माइनस कर देंगे 40,000 और स्टॉक में 40,000 प्लस कर देंगे। आफ्टर देन 2 लाख माइनस 40,000 1,60,000, 40,000 स्टॉक रहेगा, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए 2 लाख का 2 लाख रुपीज़ ही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000। 10,000 का गुड्स आप 12,000 में सेल कर रहे हैं, 2,000 का आपके प्रॉफिट हो रहा है, तो 2,000 का प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 10,000 का, 10,000 स्टॉक में से माइनस कर देंगे और डेप्टर में 12,000 आप इंक्रीज कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन अब आपके पास बन जाएगी 1,60,000 कैश, स्टॉक 30,000 रह जाएगा, डेप्टर 12,000 आ जाएगा, कैपिटल 2,02,000 आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आप फर्नीचर क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर आपके एसेट्स है तो आप इसे फर्नीचर में ऐड कर देंगे और क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आप क्रेडिटर भी इंक्रीज कर देंगे। तो अब आपके पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो कैश 1,60,000, स्टॉक 30,000, डेप्टर 12,000, फर्नीचर 7,000, क्रेडिटर 7,000 और कैपिटल 2,02,000। अगर आप बोथ साइड का टोटल देखेंगे यानी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो दोनों का टोटल इक्वल आएगा 2,09,000 एंड 2,09,000। सॉल्यूशन आपको नोटबुक में रिकॉर्ड करने हैं। चैप्टर थर्ड
क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, आप अपनी नोटबुक जब वर्ष आपका कंप्लीट हो जाए, मोस्ट प्रोबेबल सभी का वर्ष अब कंप्लीट हो चुका होगा न्यू एडमिशन को छोड़ते हुए, तो आप अपनी नोटबुक जो है वह स्कूल में मंडे और थर्सडे को डिपॉजिट करवा दें। 10 से 12 स्कूल टाइम रहेगा जब आपको अपनी नोटबुक स्कूल में सबमिट करनी रहेगी। मंडे को अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो थर्सडे को कॉपी ले जा सकते हैं, और थर्सडे को डिपॉजिट करवाते हैं तो आप मंडे को कॉपी ले जा सकते हैं। आप अपना जो वर्क है वो रेगुलर कॉपी में नोट करते रहें। जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी फिर हमें केवल समझने का काम रहेगा, और ये हम तब ही कर पाएंगे जब वर्क हमारी कॉपी में ऑलरेडी क्या हो रहा होगा, नोट हो रहा होगा। आज एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद कल मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन और बताऊँगा, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आप करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे ताकि मुझे मालूम चलेगा कि कितना आपके दिमाग तक अकाउंटिंग इक्वेशन पहुंच पाया है। प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगर हम देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन जो है हाफ ईयरली और एनुअल दोनों एग्जामिनेशन में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और कैपिटल 2 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर और कैश 2 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। ही पेड कमीशन, पेड मतलब पेमेंट मतलब कैश आपके पास से जा रहा है, कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है ये, इसलिए डेबिट हो जाएगा। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक इंक्रीज होगा, क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। एंड ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आपके मैं बता चुका हूँ जब आप सोल्ड करते हैं 3 अकाउंट आपके इफेक्ट होते हैं। स्टॉक कैश में सोल्ड हो रहा है इसलिए कैश, और प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल में ऐड होगा। तो आपके कैश, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर और कैपिटल ये 5 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम ट्रांजेक्शन, फिर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स में आपके पास कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, इधर आपके पास क्रेडिटर एंड कैपिटल है। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, कैश में इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, कैश में से माइनस कर देंगे, फर्नीचर में इंक्रीज कर देंगे। सी पॉइंट है पेड कमीशन, कमीशन पेड करेंगे, आपके पास से कैश जाएगा, कैश में से माइनस हो जाएगा, और कैपिटल में से भी कमीशन माइनस हो जाएगा। डी पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, तो आपके पास जो है वो स्टॉक जो है इंक्रीज हो जाएगा, और क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज हो जाएगा 40,000। एंड नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹26,000, तो आपके पास जो है वो 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा जिसे आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। 20,000 का आपका स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और क्योंकि गुड्स कैश में सेल कर रहे हैं आपके पास कैश आएगा तो आप कैश में ऐड कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बन गई, कैश 2,39,000 हो जाएगा, फर्नीचर 35,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर 40,000 और कैपिटल 2,54,000।
अगर आप बोथ साइड टोटल देखेंगे तो 2,94,000 और 2,94,000 हो जाएगा। तो आज इन दोनों क्वेश्चनों को आप खुद भी सॉल्व करके देखें, नोटबुक में भी इन्हें आप रिकॉर्ड कर दें। नोटबुक के लिए रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको अलग से जो है वो PDF फाइल भेज दूंगा। आप इस ऑडियो प्लस वीडियो जो भी आप बोलें उसको केवल समझने के लिए यूज़ करें। रिकॉर्ड करने के लिए आपको PDF फाइल अलग से सेंड कर दी जाएगी।